आज काफी फ्रंटल अटैक था राहुल गांधी का केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर। तो क्या वजह थी कि सीधा डायरेक्ट निशाना वो उन्हीं पर साध रहे थे? क्या स्ट्रैटेजी थी? ऐसा हो नहीं सकता कि सदन के बाहर इतने सारे लोग एकजुट हों और 7 बजे से शांतिपूर्वक वो धरना कर रहे हों और दिन के 4 बजे पुलिस उन पे लाठी बरसाए, पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, बच्चियों के गाल पर हाथ उठाए, उनके कपड़े फाड़े, उनको गाली दे और गृह मंत्री को इसका संज्ञान न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक समय था देश में कि पूरा देश एकजुट हो गया था। वे लोग जो देश के बाहर थे, वे भी आना चाहते थे और सब में से पुलिस का भय चला गया, लठ का भय चला गया। सब ने बोला कि चलो, देश के लिए मैं भी 3 लठ खा के आता हूँ। जो एकता का वातावरण, जो ना सिर्फ दिल्ली में पर पूरे देश में फैल गया था, उससे डर के उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा बना दिया। शिक्षा मंत्री भी एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी दी है जो स्वयं इन 2 दिन के जो चर्चा हुई उसमें ना भाग ले ना उपस्थित। आपने शिक्षा मंत्री को बदला, आपने एनटीए के डीजी को बदला, लेकिन आपने एनटीए के चेयरमैन को उसके पद पे रखा। बस एनटीए का चेयरमैन पे आपका अटूट विश्वास है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो उन पे संघ का हाथ है। संसद में आज जो हमने कमोशन देखा, वो कमोशन हम पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली की सड़कों पर देख रहे थे, भारत की सड़कों पर देख रहे थे। आज जो संसद में हुआ वो इतिहास में जाएगा कि जो अमेंडमेंट्स हैं पास की गई एंटी पेपर लीक केस के लिए, लेकिन वो कमोशन में पास की गई और वॉइस वोट के जरिए पास की गई। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के डिप्टी लीडर साहब हैं मिस्टर गौरव गोगोई। सर शुक्रिया नमस्ते। जनसत्ता से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आज काफी फ्रंटल अटैक था राहुल गांधी का केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर। तो क्या वजह थी कि सीधा डायरेक्ट निशाना वो उन्हीं पर साध रहे थे? क्या स्ट्रैटेजी थी? देखिए, पहले से ही राहुल गांधी जी ने काफी स्पष्ट रूप से कहा कि पूरे देश भर की जनता इस पूरे आंदोलन के समय 3 चीजें की मांग कर रहे थे। हम्म, पहला, कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और शिक्षा विभाग में सुधार। दूसरा, 20 जुलाई को जिस बर्बरता से बच्चों पर मारा गया, हम्म, वे ना सिर्फ वे बच्चे पर उनके माता पिता भी जानना चाहते थे कि गृह मंत्री जी किसकी जिम्मेदारी थी। हम्म, और तीसरा, कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सब जो माहौल ऐसा एक हुआ, तनाव का माहौल, जिससे कि ना सिर्फ हमारी लोकतंत्र को क्षति, मतलब अ, लोकतंत्र का एक ऐसा माहौल नज़ारा हमें देखना पड़ा कि बच्चों को मारा जा रहा है, पर भारत की छवि का भी हमने क्षति हुई है। हम्म, और इस प्रकार से जो पूरा उनकी नेतृत्व थी, उनका डिसीजन मेकिंग था, इसमें वो अफ़सोस प्रकट करते। हम्म, तो कोई नई बात नहीं थी, सरकार को, सत्ता को पहले से ही पता था और राहुल गांधी जी ने पहले से ही ऐलान कर दिया था कि ये हमारे 3 विशेष मुद्दे हैं। इस्तीफा तो चलो हो गया, लेकिन ज़िम्मेवारी जिसकी होनी थी, ज़िम्मेवारी जानने के बारे में जो हमारी बार-बार हम माँग कर रहे थे, आज परीक्षा पे चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी अनुपस्थित। हम्म, परीक्षा पे चर्चा हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह जी अनुपस्थित। हम सब मांग कर रहे हैं कि हम सब ने उस जो बच्चों के कपड़े, फटे हुए कपड़े हमने देखे, उस आदमी का सर देखा जिससे खून बह रहा था। हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों हुआ? हम्म। क्यों, जब लोग पीसफुली सदन के तरफ जाना चाहते थे, ऐसा ऐसा जो एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, जो 7 बजे से शुरू हुआ, 4 बजे ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या निर्देश पुलिस को गया कि उन्होंने पेलेट गन चलवाए हमारे ही भारत के नागरिक पर? लेकिन कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिकरण कर रहे हैं। 20 जुलाई को जो हुआ उसके 21 जुलाई का भी हवाला दिया जा रहा है कि किस तरह से जो नेता विपक्ष हैं वो एलकेएम के बाहर जाकर बैठ गए। आज जितेंद्र सिंह साहब जब जवाब दे रहे थे तब उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि कांग्रेस पार्टी जो है जानबूझकर इसमें कूद रही है ताकि वो भी दिखें कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं। इस हम सब छात्रों के साथ खड़े हैं। चाहे वो आप राजनीतिक दल हो, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे वो आप अभिभावक हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो। ये एक समय था देश में कि पूरा देश एकजुट हो गया था। वे लोग जो देश के बाहर थे, वे भी आना चाहते थे और सब में से पुलिस का भय चला गया, हुँ, लठ का भय चला गया। सब ने बोला कि चलो, देश के लिए मैं भी 3 लठ खा के आता हूँ। हुँ,
सबने देखा कि छात्रों के साथ जो हुआ वो अन्याय हुआ। चलो अब मैं खुद जाऊँगा अपने शरीर से छात्रों को बचाने के लिए। पूरा वो जो प्रोटेस्ट का वो जो एक जो एक आंदोलन का माहौल था, हर प्रदेश में फैल गया था। सब दिल्ली जंतर मंतर तक सीमित नहीं था। हुँ, तो हम भी कांग्रेस पार्टी जो हम पहले से उठा रहे थे, हमने भी इस विषय पर हमने अपना समर्थन दिया और प्रधानमंत्री की आवाज पर हमने अपना धरना प्रदर्शन किया। हुँ, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को बुरी लगी हो, लेकिन जो छात्र हैं जिनके साथ हम खड़े, वे राहुल गांधी जी से जुड़े। हुँ, इसलिए जिसको पैलेट गन लगी वो राहुल गांधी जी के पास आया। वे छात्र जो भूख हड़ताल पे थे, उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ बात की। वो इरफान नाम का व्यक्ति जिसने नीरज के काफ़ी अच्छे पंक्तियाँ उन्होंने सुनाए, हुँ, वे राहुल गांधी जी से मिलना चाहते थे क्योंकि हुँ, सबने राहुल गांधी जी में हुँ, एक ऐसा व्यक्ति देखा जो शिक्षा की समस्याओं को समझता है, जानने की कोशिश करता है और बच्चों को आगे रखता है। हुँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब देखकर सत्ता पक्ष थोड़ी लड़खड़ा गई और उनका मन नहीं था इस्तीफा देने का प्रधान जी का। उनका मन नहीं था प्रधानमंत्री मोदी जी का कि इस्तीफा दिलवाए, उनसे छीना गया। हुँ, ये बच्चों ने छीना और हमारे पूरे देश में, समाज में जो एकता का वातावरण, जो ना सिर्फ दिल्ली में पर पूरे देश में फैल गया था, उससे डर के उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा बना दिया। आज बहुत नारे लग रहे थे संसद में कि गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जवाब दो, जवाब दो। इसे लेकर जो मिस्टर किरेन रिजिजू हैं, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने राहुल गांधी को माफ़ी माँगने तक को कहा कि आप माफ़ी माँगिए, नहीं तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि राहुल गांधी का जो जवाब है, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितेंद्र सिंह साहब ने जो अमेंडमेंट्स लेकर आए थे, उसका जवाब दे दिया। तो आप इसकी पूरी प्रक्रिया थोड़ा समझाएँगे कि हुआ क्या था संसद में? क्योंकि ये वो तो ऑफ ये कैमरा उनकी था। ये उनकी परंपरा है हुँ, कि जब भी नेता विपक्ष राहुल गांधी जी सदन के अंदर बात रखते हैं, तो वो अपनी बात ना रख पाएँ, ये सत्ता पक्ष की परंपरा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी सत्ता पक्ष को कटघरे में रख देते हैं, वहाँ से वो निकल नहीं पाते और इसीलिए फँसने से पहले ही वो ऐसा एक माहौल बना देते हैं ताकि सदन ना चले और बहुत अफ़सोस की बात हुँ, कि अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए जब आपका समय आएगा। मंत्री के पास उपयुक्त समय है कि राहुल गांधी जी के हर शब्द का, हर आलोचना का, हर राजनीतिक टिप्पणी का उसका विरोध करने के लिए। तो उस समय का आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हुँ, वे बातें जो जितेंद्र सिंह जी ने कहे वो तो तब भी कहे जा सकते थे। हुँ, किरेन रिजिजू राहुल गांधी जी के भाषण के बाद अपना बात रख देते। तो कहीं न कहीं गृह मंत्री अमित शाह जी के छवि को बचाने के लिए ताकि पूरा देश का ध्यान गृह मंत्री पर न आए। क्योंकि आज भी जो लोगों के ज़ख्म हैं, वो सुधरे नहीं हैं, उस पे आज भी काफ़ी बच्चे अस्पताल में हैं, आज भी वो ढंग से चल नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे। तो माता-पिता देख तो रहे हैं ना हुँ, अपने बच्चे को, तो उनके मन में ये प्रश्न है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ? गृह मंत्री की क्या ज़िम्मेवारी है? ऐसा हो नहीं सकता कि सदन के बाहर इतने सारे लोग एकजुट हों और 7 बजे से शांतिपूर्वक वो धरना कर रहे हों और दिन के 4 बजे पुलिस उन पे लाठी बरसाए, पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, बच्चियों के गाल पर हाथ उठाए, उनके कपड़े फाड़े, उनको गाली दे और गृह मंत्री को इसका संज्ञान ना हो। हुँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम ना जानना चाहते हैं हुँ। गृह मंत्री से। लेकिन जितेंद्र सिंह साहब का कहना था कि जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके तहत तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो गोली चलाने का निर्देश देता है और विपक्ष को ये इस बात का मालूमात भी है क्योंकि वो भी सत्ता में रहे हैं। लेकिन वो इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, बार-बार गृह मंत्री का नाम ले रहे हैं। कौन विश्वास करेगा कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अमित शाह जी के संज्ञान के बिना इतना बड़ा एक ऑर्डर देगा कि बच्चों के कपड़े फाड़े जाएँ, नॉन यूनिफ़ॉर्म में पुलिस वाले। लोग हुँ, लाठी मारे, कौन? और अगर गृह मंत्री को लगा कि कुछ गलत हुआ, तो उसको बर्खास्त करते, हुँ, उसका सस्पेंशन करते। तो सब जानते हैं कि दिल्ली में सदन के बाहर जब इतना एक लोग एकजुट हुए हैं, उन पर किसी भी प्रकार का डिस्प्रोपोर्शनेट फ़ोर्स अगर इस्तेमाल किया गया है, ब्रूटल फ़ोर्स उन पे इस्तेमाल किया गया है,
तो गृह मंत्री अमित शाह जी के संज्ञान के बिना नहीं हो सकता। जो सत्ताधारी पक्ष है उसका ये भी कहना है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, जैसे मैं अनुराग ठाकुर साहब से बात कर रही थी, तो कह रहे थे 91 अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, लेकिन चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अलग-अलग बातों पे बात कर रहे हैं, लेकिन इस जो अमेंडमेंट्स हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं। किस किस बिल पे बात करें? ये तो संशोधन बिल है। हुँ, ये बिल तो 2 साल पहले ये लागू हो चुका है। हुँ, उसके पश्चात भी इस साल नीट पेपर लीक में 21 बच्चों ने अपनी जान दी। हुँ, और जो एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग जो एनटीए है, जिसकी ज़िम्मेवारी है टेस्ट कंडक्ट करना, उन्होंने कुछ टीचर्स को ये ज़िम्मेवारी दी पेपर सेट करने के लिए और वहीं से लीक हुआ। तो आपने अपने 2 साल पुराने वाले कानून में कुछ संशोधन लाएँगे हुँ, हुँ, और आपको लगता है कि इससे पेपर लीक बंद हो जाएगा? हुँ, किसी को विश्वास नहीं है। हुँ, इससे क्या एनटीए में सुधार आएगा? किसी को विश्वास नहीं। इससे क्या शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? किसी को विश्वास नहीं। तो आप क्यों ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक हथियार आप शिक्षा की सुधार में लाएँ? किसकी आँखों में धूल झोंक रहे हैं? हुँ, और यही तो अफ़सोस की बात है कि आज भी वो शिक्षा में जिस प्रकार से सकारात्मक कदम लेने चाहिए, नहीं ले रहे। एक बहुत ही एक संशोधन वाला छोटा-सा ये कॉस्मेटिक बिल लेके आए हैं, जिससे कोई सुधार नहीं होने वाला। शिक्षा मंत्री भी एक ऐसे व्यक्ति को ज़िम्मेवारी दी है, जो स्वयं इन 2 दिन के जो चर्चा हुई उसमें ना भाग ले, ना उपस्थित थे। अगर भाजपा का ये कहना है कि उन्होंने संशोधित दिया इसलिए वो बहुत महत्व दे रहे हैं, तो उनके नए नवेले शिक्षा मंत्री इस पूरे चर्चा में अनुपस्थित गायब क्यों थे? हुँ, प्रधानमंत्री मोदी जी जो परीक्षा पे चर्चा करते थे, आज सदन के अंदर इस चर्चा से क्यों वो अनुपस्थित थे? हुँ। इस बात का उत्तर दें। प्रियंका गांधी जी कल जब अपना स्टेटमेंट पढ़ रही थी तो उन्होंने जो नए शिक्षा मंत्री हैं उनके ऊपर भी एक टिप्पणी कसी थी जिसके बाद भी हंगामा हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक कोई और शिक्षा मंत्री जो है भी चूज़ कर सकते थे, ये राहुल गांधी का कहना था सदन के बाहर। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये जो चॉइस ऑफ मिनिस्टर है, द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर वो सही नहीं है क्या? देखिए 2 दिन में एजुकेशन मिनिस्टर को रहना चाहिए था, हुँ, वो क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं भाग लिए? इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर जो अलग-अलग राय, सुझाव और जो संशोधन की बात जो भाजपा कहती है, उनके संशोधन को समझने के लिए खुद तो चर्चा में वो उपस्थित रहते, लोगों की बात सुनते, लोगों की बात समझते। हुँ, तो इनका मकसद नहीं है, हुँ, इनका उद्देश्य यही है, शिक्षा को लेके ये बहुत ही सीरियस है। शिक्षा को लेके ये बहुत ही गंभीर है। पर शिक्षा के द्वारा ये बच्चों का मन उसको और उसमें शिक्षा का जो उसमें जो चमक है लाना नहीं चाहते। हुँ। शिक्षा का दीपक नहीं जलाना चाहते। ये शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों के मन को नियंत्रण करना चाहते हैं ताकि ये बच्चे कल को जाके संगठन उनके संघ में कार्यकर्ता बने, उनके वोटर बने, बस यही उनका राय है। आपने कल जब डिबेट शुरू किया था, आपने इनिशिएट किया था, तो आपने फिगर्स दिए थे। आपने कहा था कि 34 सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ है एनटीए की, लेकिन 47 शायद जो लोग हैं, वो सस्पेंड किए गए हैं। तो आप इसके मार्फत क्या बताना चाह रहे थे देश को? कि सब सब अभी भी देश की आँखों में धूल झोंका जा रहा है। हुँ, आपने शिक्षा मंत्री को बदला, आपने एनटीए के डीजी को बदला, हुँ, लेकिन आपने एनटीए के चेयरमैन को उसके पद पे रखा। वो चेयरमैन कौन? जो पूर्व में जब मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में था, तब उसके साथ उनके संदर्भ में काफ़ी सारी बेईमानी की खबर है। हुँ, जब वो छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन थे, तब भी काफ़ी बेईमानी के उसके उन पे आरोप हैं और आपको सब गलत लगे, बस एनटीए का चेयरमैन पे आपका अटूट विश्वास है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो उन पे संघ का हाथ है। 39 सैंक्शन पोस्ट में हुँ, हल्का-सा गलती हो गया, हुँ, हुँ, 39 सैंक्शन पोस्ट हैं हुँ, एनटीए में। हुँ, आपने 47 सस्पेंड कर दिए, तो कौन है ये 47? और 39 सैंक्शन पोस्ट में से सिर्फ 24 में लोग हैं, हुँ, बाकी अच्छा। तो 47 ये कौन है? ये आउटसोर्स लोग हैं। कौन है ये आउटसोर्स लोग? किसको आप छुपा रहे हैं? सस्पेंड करके किसका नाम पब्लिक में ना आए? हुँ, कैसे इस एनटीए के द्वारा टीचर्स को दिया गया पेपर सेट करने के लिए और उसमें से एक टीचर ऐसी भी है जिसका एक पूर्व केस में भी उसका नाम है।
तो इतना मतलब पूरा शिक्षा के इस एग्जामिनेशन में इतनी यहाँ पे बेईमानी हो रही है, इतना यहाँ पे करप्शन है। मुझे लगता है इसीलिए ये हम शिक्षा में अगर सुधार चाहते हैं तो इस्तीफे तक हम नहीं रुक सकते, हमें और आगे जाना चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बार-बार ये आरोप भी लगता है कि जंतर-मंतर से उसने दूरी बनाए रखी, क्योंकि उनको ये लगता था कि वो आम आदमी पार्टी सपोर्टेड है, जो सीजेपी है। और इसके ऊपर जो सत्ताधारी पक्ष है, वो ये भी बोलता है कि यही वजह है कि 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी इस पूरे उसमें कूद पड़ी माइलेज लेने के लिए। देखिए, ये आंदोलन सिर्फ जंतर-मंतर तक नहीं था। हुँ, ये आंदोलन हर उस भारत के नागरिक के हृदय में उजागर हुआ जिसको लगा कि आज नाइंसाफ़ी हो रही है। हुँ, हर भारतीय जहाँ पे भी हो, वो इस इस प्रतिरोध में, इस विरोध में भाग लेना चाहता था, इस आंदोलन में भाग लेना चाहता था। वो चाहे जंतर-मंतर में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे असम में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे किसी दूसरे देश में हो। सब पूरा देश एक साथ आ गया था और इसीलिए मैं तो ये एक खूबसूरती है हुँ, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम सब इसमें बीच में एक एकता आ गई थी कि हम सब एक हैं। हुँ, भले ही हमारे मंच अलग हों, लेकिन माँग हमारी एक है और हम सबका लक्ष्य एक है कि हम देश में सुधार चाहते हैं। हुँ, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भाजपा इस पूरे मुहिम में अकेले पड़ी रही और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहीं न कहीं आरएसएस के दबाव में वो भी निर्णय नहीं लेना चाहते थे या निर्णय लेने का उनका मन नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की भी छवि को काफ़ी क्षति हुई, लेकिन उससे ज़्यादा देश की छवि को क्षति हुई। कि आज हम एआई की बात करते हैं, हम सबसे तेज़ प्रगतिशील इकोनॉमी है, उसकी बात करते हैं, जीडीपी की हम सबसे चौथी सबसे बड़ी जीडीपी है और पूरे दुनिया में क्या संदेश जा रहा है कि हम साल में 1 पेपर निकलता है नीट का हुँ, और उसका भी लीक होता है। ये है, हुँ, ये छवि दे रहे हैं हम और ये इश्यू नया नहीं है मोदी सरकार के लिए, पिछले 2-3 साल से चल रहा है। तो हुँ। आज भी तो इसीलिए मुझे लगता है कि अ, आज इस सरकार की लापरवाही कहें या जो बेईमानी कहें, जो उनका आरएसएस करण करना चाहते हैं, उसके कारण आज ना सिर्फ शिक्षा की विभाग को क्षति हुई है, लेकिन देश के छवि को पूरी दुनिया में नुकसान हुआ है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नहीं लेना चाहते थे इस्तीफ़ा, तो क्या वजह रही होगी कि आखिरकार जो उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंज़ूर कर लिया गया? करना उन्होंने अपने आप को बचाया हुँ, क्योंकि यहाँ तक इस स्तर तक देखिए 18 जुलाई को जब जिस प्रकार से उन्होंने सोनम वांगचुक जी को वहाँ से हटाया, हटा लिया, हाँ। उस संदर्भ में भी राहुल गांधी जी ने मैसेज किया, हुँ, अगर आप देखें। हुँ, राहुल गांधी जी ने सपोर्ट किया। जब कॉकरोच जनता पार्टी सबसे पहले जब खड़ी हुई थी, तब भी राहुल गांधी जी ने उनको समर्थन किया हुँ, कि हम आपके साथ हैं और जहाँ पे भी छात्रों के साथ अन्याय होगा, हम साथ हैं। फिर 20 जुलाई को जो हुआ, फिर जिस प्रकार से देश भर में छात्रों पर एफआईआर बरसने लगे, AK-47 कहीं चलाया गया, हुँ, तो पूरा जो माहौल था वो अब शिक्षा मंत्री की से प्रधानमंत्री की तरफ जा रहा था हुँ। और इसलिए प्रधानमंत्री ना चाहते हुए भी बस सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा बनाया। अब आज की तारीख में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? आप लोगों का भी एक कार्यक्रम था, छात्रों की गूंज, वो किस स्तर पर है अभी? देखिए छात्रों की गूंज चलते रहेगा क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में कोई आरएसएस का व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है जिसने उस शिक्षा के स्तर को पूरा गिरा दिया है। फैकल्टीज़ एक रात में पूरे बदल दिए हैं। कॉन्ट्रैक्चुअलाइज़ेशन चल रहा है, आउटसोर्सिंग चल रहा है, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, पोस्ट खाली हैं। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस की रैंकिंग कम हो रही है, रिसर्च करना मुश्किल हो गया। जो अभिव्यक्ति की एक वातावरण होना चाहिए, एक कॉलेज में, एक विद्यालय में, वो नहीं हो रहा है। सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। तो ये छात्रों की गूंज के द्वारा, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हों, सेकेंडरी स्कूल के हों या कॉलेज के हों, ये हमारा एक ऑनगोइंग मुहिम रहेगा क्योंकि हमें अपने भविष्य को बचाना है और बच्चे के सपनों को साकार करना है। लास्ट सवाल सर, अब तो खत्म हो गया आपका ये जो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, अगले 2 हफ्ते में क्या एजेंडा है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, इस सत्र के शुरुआत में ही हमने सरकार के सामने विभिन्न हमने विषय रखे, जिसमें से नीट पेपर लीक और शिक्षा का सुधार, दूसरा अयोध्या में जिस प्रकार के चंदा चोरी, हुँ, तीसरा एथेनॉल
पॉलिसी को लेके लोगों में नाराज़गी। चौथा, किसानों में जो खेती में जो हुँ। सूखा पड़ गया है उनको उनकी समस्या। मेरे खुद के असम प्रदेश में, गुजरात में बाढ़ की अवस्था बहुत ही नाज़ुक है, बहुत ही खराब है। और इस प्रकार से बहुत से और विषय हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं फ्लाईओवर गिर रहा है, कहीं हाईवेज़ में छेद आ रहे हैं। तो बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इश्यूज़ हैं। टैक्स पेयर का पैसा मतलब व्यर्थ हो रहा है। हुँ। तो ऐसे बहुत से विषय हैं जो हम उठाना चाहते हैं। सर शुक्रिया, शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। धन्यवाद।